हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लीनियर चार्ज वायर। ठीक, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है और बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है और चीज़ों को साथ के साथ क्या करना है, नोट करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने बच्चे। तो आज देखते हैं, आज हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से निकालना है? इन्फिनिटली लीनियर चार्ज्ड वायर। ठीक, कोई एक वायर है जिस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म तरीके से किया गया है बेटा। ठीक, आइए देखते हैं। पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके फिर मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, कुछ ट्रिक समझाऊंगा जिससे आप गॉस थ्योरम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ठीक, सपोज कीजिए बच्चे हमारे पास ये कोई एक वायर है। अब क्वेश्चन था कि कैसा वायर है? इन्फिनिटली लीनियर चार्ज्ड वायर। ठीक, इन्फिनिटली लीनियर चार्ज वायर है बेटा, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब जो हमें वर्ड समझ में आता है इन्फिनिटली लीनियर चार्ज वायर, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, इस कंफ्यूजन को अभी दूर कर देते हैं। ठीक, इन्फिनिटली लीनियर चार्ज वायर का मतलब है बेटा कि इसकी जो रेडियस है, सपोज करो ये इन्फिनिटली लीनियर चार्ज वायर है, इसकी जो रेडियस है वो तो है कम और इसकी लेंथ क्या बच्चे, ज़्यादा है। ठीक, तो रेडियस कम है और लेंथ ज़्यादा है, उसको हमने इन्फिनिटली लीनियर चार्ज वायर कहा है। ठीक, इन्फिनिटली लीनियर चार्ज वायर का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये स्टार्ट होगा पाताल से और ख़त्म होगा आसमान पे बेटा। ठीक, बहुत ध्यान से समझेंगे। इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म तरीके से किया गया है, चार्ज इस पे यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आप अपनी मर्जी से चाहे तो पॉजिटिव ले सकते हैं, चाहे नेगेटिव ले सकते हैं। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट मैं एंड में समझाऊंगा कि मैंने पॉजिटिव ही क्यों लिया है बेटा। क्लियर है? बहुत ध्यान से देखेंगे। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन सॉल्व करने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं बेटा। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है बेटा गॉसियन सरफेस। ठीक, कभी भी अगर आप गॉस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना होगा बेटा गॉसियन सरफेस। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये उठता है गॉसियन सरफेस क्या होता है भाई? कोई भी एक ऐसा सरफेस जो पहले तो क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए बेटा। ठीक, दूसरा उसके हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट शुड बी सेम। ठीक, आपको एक बात बता दूं बेटा, ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है गॉसियन सरफेस, समझ गए? तो गॉसियन सरफेस क्लोज होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हर पॉइंट पे सेम होनी चाहिए। ठीक, इसमें आप एंगल का कॉम्बिनेशन लेंगे 0, 90 एंड 180 डिग्री। क्लियर है बेटा? इस बात को याद रखना, जरूरी नहीं कि तीनों आ जाए किसी एक क्वेश्चन में, हो सकता है 2 का कॉम्बिनेशन हो, मतलब 0 और 90 भी हो सकता है, 90 और 180 भी हो सकता है। दूसरा बेटा हम निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सवाल उठता है कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ठीक, और थर्ड स्टेप बच्चे इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के साथ इसको कंपेयर कर देंगे। क्यों कंपेयर करेंगे? अरे भाई उसकी एप्लीकेशन है तो उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए बेटा अपना बिना टाइम वेस्ट किए इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाना है। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि इसके चारों तरफ में जो गॉसियन सरफेस बनाऊंगा उसकी शेप कैसी होगी? तो बेटा हमें एक सिंपल सी बात पता है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से, ये कोई एक पॉइंट चार्ज है, ये अपने चारों तरफ एक शेप जनरेट करता है एंड दैट इज स्फेरिकल। कैसी होती है बच्चे? स्फेरिकल होती है। ठीक, अब एक बात देखिएगा बेटा, ये एक लाइन चार्ज है, लीनियर चार्ज वायर बोल दीजिए कि इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो मैंने कुछ पॉइंट चार्ज मान लिए। ठीक, ये कैसी शेप बनाएंगे? स्फेरिकल बना दी भाई इसने, स्फेरिकल, इसने भी स्फेरिकल बना दी। अब एक बात बताओ, अगर आप इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक, तो आपको दिखेगा बेटा जो इसकी शेप बन के आई वो किसके जैसी बन के आई? एक सिलेंडर के जैसे बन के आई है। तो इसका मतलब बेटा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इसके चारों तरफ जो शेप मैं बनाऊंगा वो कैसी होगी? सिलेंड्रिकल होगी या एक सिलेंडर के जैसी होगी। ठीक,
चलिए फालतू की चीज़ों को हटा देते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा बेटा, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया मैंने। अब ध्यान से देखेंगे, हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है और हमें पता चल गया वो सिलेंड्रिकल होगा, ये बन गया सिलेंड्रिकल। क्लियर, ये हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दिया। मैंने कंसीडर करा कि इसकी जो लेंथ है बेटा वो है L और इसकी जो रेडियस है दैट इज R। इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की लेंथ है L और इसकी रेडियस है R। अब एक सिंपल सी बात देखो बेटा, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो है इसके 3 पार्ट है। कैसे, अगर हम इसको देखते हैं तो ये वाला है S1 and S1 is CSA, that is called curve surface area। ठीक, इस वाले को देखते हैं S2, ये वाला बेटा, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ना आप, ये वाला इट इज दी PSA, प्लेन सरफेस एरिया। और बेटा ये S3 भी क्या है, PSA, प्लेन सरफेस एरिया। क्लियर है। अब बहुत ध्यान से समझना, हमें यहां पर एंगल का कॉम्बिनेशन लेना है 0, 90 और 180 में से। क्लियर है। अब देखेंगे बेटा, बहुत ध्यान से देखना, हमने कहा ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चलती हैं बेटा, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां पर भी ऐसे चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कुछ इस तरह से। मैंने इस पहले सरफेस S1 पे एक स्मॉल एरिया वेक्टर कंसीडर करा dA, और हमें पता है बेटा जो एरिया वेक्टर होता है इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्मली आउटवर्ड, ऐसे। ये स्मॉल एरिया वेक्टर मैंने कंसीडर करा dA मान लो, या ds कंसीडर कर लो ds मान लेते हैं क्योंकि यहां मैंने ds लिख रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब एक चीज देखो बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये एरिया वेक्टर, ये दोनों ऐसे हैं बच्चे, पैरेलल है। इसका मतलब पहले सरफेस के लिए जो θ1 आया हमारा, कितना डिग्री आया, 0 डिग्री। ठीक, अब दूसरे सरफेस के लिए देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चल रही हैं, एरिया वेक्टर मैंने ऐसे मान लिया बच्चे, बाहर की तरफ को, ये नॉर्मली आउटवर्ड होता नहीं है। अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो दूसरे सरफेस के लिए θ2 कितना आ गया, फिर से हमारा ये 90 डिग्री का आ गया। क्लियर है। जैसे ये भी तो एक सिलेंडर की तरह ही है मेरे पास, ये देखेंगे आप ध्यान से, ये CSA और ये दोनों है बच्चे इसमें PSA, प्लेन सरफेस एरिया। तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा ना, इसका बाहर की तरफ को, इसका कहां होगा, ऊपर की तरफ को होगा, ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चल रही हैं बच्चे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये गई, एरिया वेक्टर आ गया ये हमारे पास। ठीक, तो एरिया वेक्टर जो ds है, यहां अगर आप एंगल देखेंगे θ3, तो वेरी गुड, कितना है बच्चे, 90 डिग्री आ गया। तो पहला स्टेप खत्म। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप क्या कहता है बच्चे, हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, d phi e दैट इज इक्वल टू E ds cos θ1 प्लस E ds cos θ2 प्लस E ds cos θ3। टोटल करना है भाई, इंटीग्रेशन करोगे, ले लो, कर दिया इंटीग्रेशन। अब एक बात बताओ, गॉसियन सरफेस था, क्लोज है, तो इंटीग्रेशन भी क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे। ये वाला है सरफेस S1 के लिए, ये S2 के लिए और ये S3 के लिए बेटा। d phi का इंटीग्रेशन कितना, phi e। अब यहां देखेंगे इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन θ1 कितना है, 0 है, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो गया यहां पर 1 प्लस S2 E ds θ2, ये रहा θ2 कितना है, 90 डिग्री, और cos 90 कितना, 0, तो यहां ये 0 आ जाएगा, प्लस तीसरे सरफेस के लिए देखेंगे θ3 कितना है, ये 90 डिग्री, cos 90 कितना, 0, तो ये दोनों तो 0 हो गए। अब यहां देखेंगे E, ये जो S1 था ये है CSA, और जब आप ds का इंटीग्रेशन करेंगे इसके लिए, इस सरफेस के लिए, यू विल ऑब्टेन CSA कर्व सरफेस एरिया, और किसी एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 πr l। ठीक, r है रेडियस, l है उसकी लेंथ।
क्लियर है बेटा? 2 स्टेप तो खत्म हो गए। तीसरा स्टेप क्या लिखेंगे? कंपेयर इट विद गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के साथ कंपेयर करेंगे क्योंकि भाई उसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं ना हम। तो गॉस थ्योरम क्या होती है? फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कंपेयर करोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम इसको ऑब्टेन कर लेंगे। क्या मिलेगा बेटा? बहुत ध्यान से देखेंगे। इधर है E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब मैं यहां लिख देता हूं बेटा, देखेंगे बहुत ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, बहुत सिंपल है। E इज इक्वल टू ये सब कुछ इसके अपॉन में चला जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आर एल इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात देखो बेटा, ये एक लीनियर चार्ज वायर है और लीनियर चार्ज वायर के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है लैम्डा, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो बेटा क्यू की वैल्यू किसके बराबर? इसकी यहां मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा एल। क्लियर है? ये वाली वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल इन इक्वेशन थर्ड। और जैसे ही आप इस वाली वैल्यू को यहां रख देंगे बेटा, आपका ये डेरिवेशन सॉल्व, सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आर एल इंटू क्यू की जगह कितना? लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल, तो फॉर्मूला आ गया E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनिटली लीनियर चार्ज वायर। क्लियर है? अब एक कॉन्सेप्ट समझो बेटा, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी आउटवर्ड। क्लियर? चार्ज नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी इनवर्ड। क्लियर है? तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आप चाहे तो पॉजिटिव चार्ज ले सकते हैं, आप चाहे तो नेगेटिव चार्ज ले सकते हैं, ठीक। लेकिन जनरली हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज को लेके करते हैं। तो ये थी बच्चे गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी, आपने इसको अच्छे से समझा होगा और प्लीज़ प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।